नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड साथ साथ दो स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा, जहां पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी आ रहा है, तो उसको भी चेक करेंगे एंड साथ साथ शेयर मार्केट को लेकर के यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तूफानी तेजी तुरंत में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहला चाहिए कि दोनों स्टॉक्स को चेक कर लेंगे। तो पहली कंपनी का नाम है देख सकते हैं आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी। जहां पर स्टॉक में चेक कीजिएगा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्शन, ऑलरेडी देख सकते हैं करेक्शन हो चुका है एंड अभी बहुत ही कह सकते हैं रीजनेबल वैल्यूएशन के पास ये पहुंच चुकी है। सबसे पहले चाहिए, अभी देखिए इसका भाव कितना है, तो 676 का है और एक समय में ये 1140 के अराउंड में ट्रेड करती थी। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 80 से 90% तक का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। साथ साथ अभी जितने भी स्टॉक को चेक कीजिएगा शेयर मार्केट में, तो अच्छा खासा करेक्शन होने के पीछे रीजन क्या बताया रहा है, वो वैल्यूएशन कंसर्न। तो देखिए अभी किस मल्टीपल में 43.8 की पी बाय रेशियो में ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री का 43.5 है, यानी कि अपने रीजनेबल वैल्यूएशन के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ल्यूक्रेटिव लेवल में पहुंच चुकी है। साथ साथ मार्केट कैप 54,000 करोड़ का है एंड प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। बहुत अच्छी चीज क्या है कि डेट फ्री कंपनी, कर्ज मुक्त कंपनी है, डिविडेंड पेड 46.8% है एंड उसका सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई यहाँ पर अभी बहुत मेजर कॉम्पिटिटर है नहीं एंड प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो 62.4% है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए लगभग 83% स्टेक जो रहता है ना, अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है स्ट्रॉन्ग हैंड के पास, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ डरने की बात है नहीं। तो ये था अबाउट कंपनी का फंडामेंटल। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का की तरफ से इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो आ रहा है उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो हाँ देखिए, आज के दिन में कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए उन्हें ग्रांट कर दिया है, उन्हें दर्जा दे दिया है, नवरत्न का स्टेटस उन्हें मिल चुका है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर आईआरसीटीसी को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी को, जहां पर देख सकते हैं नाम है आपका आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है। देख सकते हैं 111 के भाव में ट्रेड करी है एंड एक समय में 52 खाई कितना है, तो 210 का, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 100% का रीजनेबल करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। मार्केट कैप चेक कीजिए, देख सकते हैं 1,45,257 करोड़ का है एंड रेलवे सेक्टर की ये एनबीएफसी कंपनी है। देख सकते हैं, तो ये फाइनेंसिंग का काम करती है, तो इसका डेट को देख करके डरिएगा नहीं, ये हमेशा हाई रहेगा बिकॉज एनबीएफसी कंपनी है। पी स्कोर 8 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 8 है तो बहुत ही शानदार है। स्टॉक का पीबी 22.2 है, इंडस्ट्री का 18.6 है, यानी कि देख सकते हैं धीरे धीरे अपने रीजनेबल वैल्यूएशन के पास ये पहुंच रही है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, डिविडेंड पे 30.6% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। And बहुत ही शानदार चीज क्या है ना, कि प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर 86.4% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों को जोड़ दीजिए आप, प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दीजिए, देख सकते हैं ये तीनों को जोड़िए आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है 88% स्टेक जो रहता है ना स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो यहाँ भी वैसा कुछ डरने की बात है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी देखिए रीजनेबल करेक्शन आ चुका है एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आ रहा है। तो देखिए आज के दिन में कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जहां देखिए बताया जा रहा है कि इन्हें भी जो रहता है नवरत्न का स्टेटस दर्जा मिल चुका है। सो देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की तरफ से ये अपडेट आ रहा है कि इन्हें नवरत्न का स्टेटस दिया जा रहा है। तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि नवरत्न का स्टेटस मिलने से क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट ये होगा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि कुछ जो गवर्नमेंट का अप्रूवल जिनको लेना पड़ता था हमेशा किसी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए, तो अब ऐसा नहीं रहेगा, कुछ कुछ डिसीजन ये खुद से ले पाएंगे। साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलाउइंग देम टू इन्वेस्ट लार्ज सम विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, फॉर्म जॉइंट वेंचर्स एंड एक्सपैंड इंटरनेशनली विद ग्रेटर फ्रीडम कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सेक्टर। तो देख सकते हैं ये पॉजिटिव ट्रिगर, ये बेनिफिट इन्हें मिलने वाला है। और उसके साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि कितना तक का इनको, देखिए यहाँ पर कितना तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नवरत्न कंपनीज इन इंडिया कैन इन्वेस्ट अप टू 1,000 करोड़, 1,000 तक करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं और 15% ऑफ द नेटवर्थ इन सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। यहाँ पर इतना तक का अगर रहेगा ना साइज, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रूवल इन्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ दिस कंपनीज हैव द लिबर्टी टू इन्वेस्ट अप टू 30% ऑफ द नेटवर्थ विद इन अ ईयर एज लॉन्ग इट स्टेज बिलो 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ तक का निवेश जो रहता है ना, ये खुद से डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड उसके अलावा साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि रेलवे सेक्टर का कोई भी स्टॉक उठाइए तो सब में देखिए अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, सभी अपने अपने धीरे धीरे रीजनेबल वैल्यूएशन के पास पहुंच चुके हैं, जैसे कि इरकॉन हो गया, आरवीएन हो गया, रियलटेल हो गया, राइट्स हो गया, तो सब में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो अभी अभी चूंकि देखिए यहाँ पर दोनों कंपनीज आईआरएफसी आईआरसीटीसी दोनों के को लेकर के पॉजिटिव रेट आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अकेले भागेंगे। यहाँ पर देखिए सभी स्टॉक्स में यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगा। आपने ऐसा गौर किया होगा कि जब भी एक स्टॉक भागता है ना, तो सभी स्टॉक साथ में भागने लगते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए कि बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर धीरे धीरे रेलवे स्टॉक्स को लेकर यहाँ पर आ रहा है।
सो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट ट्रिगर, इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग रिलीज स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर निफ्टी को चेक करेंगे तो देखिए निफ्टी का आज का क्लोजिंग है 22,119 का। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 22,022 हमारा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, जो कि आज ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर किसी कारणवश 22,000 का लेवल टूटता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,800 का रहेगा। एंड देखिए अब इस लेवल के पास पहुंचते पहुंचते इंपॉर्टेंट ट्रिगर स्टार्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से रिवर्सल के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट के लिए जिस कारण से मार्केट में तेजी बन सकती है, वो भी अच्छा खासा। चलिए हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज ये जानने की बात है कि किस कारण से मार्केट में यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज वॉल्यूम, यहाँ पर मार्केट में पूरा वॉल्यूम गिर गया है, अच्छी खासी वॉल्यूम में गिरावट है। दूसरा, लोगों का एक्टिविटी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं तो एक्टिविटी कहाँ से रहेंगे। साथ साथ अब इंटरेस्ट भी लोगों का शेयर मार्केट से हटता चला जा रहा है। तो अब देखिए वॉल्यूम एंड एक्टिविटी क्यों कम हुआ, उसके पीछे दो रीजन है। एक है आपका सेबी का जो 6 फ्रेमवर्क आया, जो 1 अक्टूबर को ही आया था अपडेट, एंड उसके बाद से रहता है फ्यूचर ऑप्शन की वॉल्यूम अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हम लोगों ने पहले भी डेटा को चेक किया है। साथ साथ अब जो नया अपडेट आ रहा है वो है कि ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी चेंजेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोगों का एक्टिविटी उससे पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए इस कारण से पूरे मार्केट में गिरावट हो रही है। सो ये तो हो गया अपडेट किस कारण से मार्केट में गिरावट हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, जिस कारण से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बताया है कि देयर इज अ ग्रोइंग क्लाइमर फॉर कट और इवन अबॉलिशिंग ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स जो रहता है ना, उसे हटाने की बात की जा रही है। बट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग द फॉल इन इक्विटी मार्केट टू एंड अप इन नेक्स्ट 6 वीक्स। तो इनका गवर्नमेंट का मानना है कि 6 वीक में ये जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो फॉल जो मार्केट हो रहा है वो खत्म हो सकता है। इनका कहना है कि इट इज अनलाइकली टू इंटरवीन करेंटली एज मार्केट आर फॉलिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इनका गवर्नमेंट का मानना है कि मार्केट में गिरावट के पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी रीजन है। लेकिन यहाँ पर देखिए धीरे धीरे पॉजिटिव कुछ अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो भी टैक्स जो लग रहा है ना, उसमें आपको कटौती देखने को मिल सकती है। तो एक तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसे अभी बोला जा रहा है कि इसे हटा दिया जाए या फिर इसे थोड़ा कम कर दिया जाए। एंड साथ साथ दूसरा जो रहता है एक और है टैक्स, जो कि आपका एसटीटी टैक्स, जो कि कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसे भी बोला जा रहा है कि आप इसे हटा दीजिए या फिर थोड़ा कम कर दीजिए। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में फिर तूफानी तेजी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज देखिए अभी जो रिटेलर्स को या अभी जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर वो खत्म हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा ना, तो फिर से रिटेलर्स का इंटरेस्ट मार्केट में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चीज जानने वाली बात है कि एसटीटी होता क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता क्या, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए एसटीटी का मतलब हो गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो उसमें हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। अभी देखिए एसटीटी ऑन फ्यूचर में कितना लगता है, तो पहले जो लगता था वो था आपका 0.0125% लगता है, जिसे बढ़ा करके 0.02% किया गया। साथ साथ ऑप्शन में जो रहता है पहले लगता था 0.625%, जिसे बढ़ा करके 0.121% किया गया। अगर इसमें देखिए चेंजेस किया जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा, तो फिर से यहाँ पर देखिए ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स का फिर से पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ जाएगा। साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी कितना 12.5% लगता है, प्लस सरचार्ज एंड सेस लगता है। अभी ये भी अगर कम हो जाएगा तो फिर से इसमें देखिए रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स दोनों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए एलटीसीजी का मतलब बताया जा रहा है कि एलटीसीजी इज डिफाइंड एज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हेल्ड फॉर मोर देन ईयर। तो 1 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो उसमें प्रॉफिट आता है, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर ऐसा हुआ, टैक्सेशन में कमी हुई या फिर उसे हटा दिया गया, तो फिर मार्केट में फिर से तूफानी तेजी आ सकती है। तो ये पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये ऐसा अपडेट आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्केट में तूफानी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।